नमस्कार साथियों, सलाम एजुकेशन चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पटवारी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी। जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। और जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाले डेटों पे है, आगे आने वाले दिनांकों पे है, उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों। और हमने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट किया है जो कि हर रोज़ के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चनों को हम यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चनों का जो लेवल है वो पता चल पाए। क्योंकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, यानी कि आगे आने वाला जो पेपर है एमपी पटवारी का, ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए यह जो क्लासेस है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि इन क्लासेसों के माध्यम से आपको क्वेश्चनों का लेवल प्लस क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से बन रहे हैं, प्लस कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी साथियों। और इसका अनुमान लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप आगे आने वाला जो पेपर है आपका, उसकी रणनीति बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उनमें कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ उन टॉपिकों को आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपका एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाए और आप एमपी पटवारी बन पाओ। ठीक है, तो इसके लिए आपको निरंतर जो ओल्ड पेपर है अभी तक जो 15 तारीख से जो स्टार्ट हुआ है, उन पेपरों को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। और हर एक पेपर, हर एक रोज़ का जो पेपर हो रहा है उनको यहाँ पे आपको ये देखना है साथियों कि जैसे कि 15 तारीख को आपको बताया कि 15 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 15 और 16 और 17 अर्थात आज 3 दिन हो चुके हैं, अर्थात तीसरा दिन हो गया है। और आप अगर फर्स्ट से देखोगे कि जैसे 15 तारीख का एग्ज़ाम पेपर देखोगे, उसके बाद में 16 का देखोगे और 17 का देखोगे, तो आपको तीनों डेटों में जो पेपर हुआ है वो काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यही आपको ये देखना है साथियों कि क्वेश्चन कहाँ से छूट रहे हैं और क्वेश्चन क्या वही टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, या फिर एक डेट पे जो टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बाद में नेक्स्ट अगले डेट पे वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं, या फिर अगला टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले साथियों 17 तारीख अर्थात आज जो पेपर हुआ है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। साथ ही साथ आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए हमारा, ये हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको क्वेश्चनों की ओर। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो साथियों, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का जो लेवल इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि ए किसी काम को 68 दिन में कर सकता है, वही ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 11 से ही 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी उस काम के 4 गुने कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वही बी तथा बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, एवं दोनों एकांतर दिन में कार्य करते हैं, तो कार्य की शुरुआत बी करता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है कार्य के 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला अगर आप देखोगे साथियों, सो यहाँ पे समचतुर्भुज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि एक समचतुर्भुज जिसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो कि भुजाओं को स्पर्श करता है और वृत्त का परिमाप 6 पाई है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया है आपसे। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे रैखिक ग्राफ से पूछा गया है साथियों। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिए गए रैखिक ग्राफ में 2016 और 17 में विभिन्न देशों द्वारा उत्पादित मिसाइलों की संख्या यहाँ पे दर्शाता है। तो रूस, भारत, नेपाल के द्वारा उत्पादित 2016 के कुल मिसाइलों की संख्या अर्थात 2017 में उत्पादित अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की मिसाइलों के बीच का अंतर कितना है, ये यहाँ पे पूछा गया। और ये ग्राफिक वाले क्वेश्चन है, और तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हुए
आपको इनका अध्ययन करना है, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम में बैठना है साथियों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दूसरा आ गया है कि एक आदमी 1600 रुपये में पुरानी घड़ी खरीदता है और 400 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है एवं 2400 रुपये में उसी घड़ी को बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सो यहाँ पे लाभ प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद में 3 कक्षा में क्रमशः 10, 12 एवं 13 छात्र थे तथा उनके अंकों का औसत क्रमशः 40, 50, 60 तथा 40, 50, 60 था, तो कक्षा का कुल औसत कितना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे औसत का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद में 3 विवाहित जोड़े हैं जिनको कितने तरीके से बिठाया जाए ताकि पति पत्नी साथ में हो, ठीक है। सो इस टाइप से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका जो PDF है वो मैं आप लोगों को, इसका जो लिंक है वो दे दूंगा साथियों। सो यहाँ से ये जो पेपर है इसे आप डाउनलोड करके बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कोई अभी आज जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ताकि आपको आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को आप एक बार बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद में इन क्वेश्चनों में ये जो आंसर दिया हुआ है आंसर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पासे से पूछा गया था, जो कि एक पासे को उछाला गया तो पासे का विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पूछा गया साथियों यहाँ पे मिश्रण का क्वेश्चन है, जो कि 200 किलोग्राम मिश्रण में तांबा और जस्ता का अनुपात यहाँ पे दिया गया था 2:3 है, तो उनके अनुपात को 3:2 करने के लिए कितना तांबा मिलाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट अगला यहाँ पे क्वेश्चन दूरी किलोमीटर यानी कि 800 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्टेशन ए और बी के स्टेशन ए के एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है एवं स्टेशन बी से 60 किलोमीटर घंटे की चाल से दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में निकलती है, तो दोनों स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेगी। तो अर्थात यहाँ पे स्टेशन यानी कि ट्रेन के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा था कि दिया गया पाई चार्ट भिन्न खेल में प्रदर्शित खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है। यदि खिलाड़ियों की संख्या कुल संख्या 500 है, तो हालांकि खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी खेल रहे कुल खिलाड़ियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे परसेंटेज से पुनः फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है साथियों कि 25,000 की राशि 5 साल का साधारण ब्याज, अर्थात साधारण ब्याज का भी क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आज का जो पेपर हुआ है इसमें साधारण ब्याज के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है साथियों कि 12,000 रुपये है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहाँ पे पूछा गया, अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से दोनों से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है 50% है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, अर्थात यहाँ पे लाभ हानि के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 50% है, तो उसका लाभ यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन साथियों कि 1 घंटा 45 मिनट 2 दिन का कितना प्रतिशत होगा, जो कि यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी ईजी है, बट आपको परसेंटेज बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, तो ही आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि एक कंपनी में महिला पुरुष से 20% अधिक है तथा सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो कि 3,500 है तथा पुरुषों का औसत वेतन जो कि 3,800 है, जो कि महिलाओं के वेतन के 20% अधिक है, तो महिलाओं का औसत वेतन ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे औसत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं, यहाँ पे ये बताना था आपको, ठीक है। सीरीज से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद में एक 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ है, तो इसका अंतःवृत्त की परित्रिज्या ज्ञात करना था आपको। तो यहाँ पे त्रिज्या से भी समबाहु त्रिभुज से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। और उसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी है, बट इसके लिए प्रैक्टिस आपको बहुत ही
ज़्यादा करना होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम एंड वर्क से फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया साथियों कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ए और बी किसी काम को 10 दिन में तथा बी और सी किसी काम को कितने 12 दिन में कर रहा है तथा ए और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थात टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा चुके हैं साथियों। उसके बाद में नीचे दिए गए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि नीचे दिए गए दंड आलेख यानी कि आलेख में एक संगठन में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दिखाया गया है, जो कि चार्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे पुनः फिर से आ चुका है। सो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि 700 से 50 लीटर दूध खरीदा और उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया तो 15 प्रति लीटर की दर से बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे पूछा जा रहा था। लाभ प्रतिशत, लाभ आने से भी यहाँ पे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में टाइम एंड यहाँ पे यदि 2 पुरुष या फिर 6 महिला या 4 लड़के किसी कार्य को 88 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उस काम को एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का कितने दिन में काम करेगा। अर्थात यहाँ पे टाइम एंड वर्क से पुनः फिर से और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। अर्थात मैथ्स के यहाँ पे लगभग 27 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एमपी पटवारी के लिए आपको मैथ्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होगा साथियों। साथ ही साथ यहाँ पे जो टॉपिक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बाद में औसत के क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसके बाद में परसेंटेज के क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। सो इन टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा साथियों। यहीं पे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले साथियों, आज के पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। उसके बाद में सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, रैंकिंग से 2 क्वेश्चन हैं, उसके बाद में वेन डायग्राम से यहाँ पे 1 क्वेश्चन देखने को मिला, उसके बाद में फिगर से 1 क्वेश्चन है, उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बने साथियों 2 क्वेश्चन, उसके बाद में मिरर इमेज से बन रहा है, जो कि मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा साथियों। उसके बाद में यहाँ पे वाटर इमेज से तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन से क्वेश्चन बने हैं साथियों। उसके बाद में नॉन वर्बल से यहाँ पे 1 क्वेश्चन बना है और यहाँ पे एनोलॉजी के जो क्वेश्चन यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे आलू, लहसुन और जो स्ट्रॉबेरी, मूंगफली में विषम यहाँ पे आपको छांटना था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछा गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात कर सकते हो। तो एक पंक्ति में कुल कितने 39 छात्र है सर, ठीक है, 39 छात्र है। यदि पास होने वाले छात्र की रैंक 22 से कितना 11 है और फेल होने वाले छात्रों की रैंक जो है 22 से 15 है, तो पास होने वाले छात्रों की दाएं से रैंक कितनी होगी, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहीं पे अगर हम इंग्लिश की बात कर सकते हो तो इंग्लिश से भी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में एक्टिव पैसिव वाइज से इरोर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में स्पेलिंग इरोर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों, इसका जो PDF है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज का ही पेपर नहीं देखना है साथियों, आपको यहाँ पे मैंने 15 तारीख का भी पेपर अपलोड कर दिया है। उसके बाद में 16 तारीख का भी पेपर यहाँ पे अपलोड करके दे दिया है आप लोगों को। वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए। उसके बाद में तीनों पेपरों को आप डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद में आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात कर सकते हो सामान्य ज्ञान की, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो सामान्य ज्ञान की अगर हम बात कर सकते हो तो सामान्य ज्ञान माफ़ कीजिएगा, सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, बट इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है साथियों, क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल से पढ़ना पड़ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हो कि बुरहानपुर है ना, क्या है, बुरहानपुर का नामकरण
किस यानी कि बुरहानपुर का नामकरण किसके नाम पर दिया गया था, ठीक है। सो यह क्वेश्चन वही, ये क्वेश्चन को वही बंदा कर सकता है साथियों जो जिसने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया हो, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, हजरत बुरहानुद्दीन, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि अहिल्याबाई की राजधानी क्या है, ठीक है। सो अहिल्याबाई की राजधानी, ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसकी राजधानी क्या है, इंदौर, ठीक है। क्या थी, इंदौर थी, ठीक है। इसी के बाद में विंध्याचल सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का मिलन स्थल किस स्थान पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो मिलन स्थल है साथियों, आपको याद रखना है क्या, अमरकंटक, ठीक। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश का राजकीय जो पशु है साथियों, राजकीय पशु है वो क्या है, बारहसिंघा, जो कि आपको पता होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो इसके जो वो चाहे राजकीय पशु हो या फिर राजकीय पुष्प हो या फिर राजकीय फल हो, इससे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है, इसके ऊपर में मैं आप लोगों को पूरा लेक्चर देने वाला हूँ साथियों इसके बाद में। तो वो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बन ही रहा है। साथ ही साथ यहाँ से जो टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, उन टॉपिकों को मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करूँगा और यहाँ पे बहुत ही डिटेल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं साथियों। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, इसका राइट आंसर क्या है, राधा कृष्णन हरि कुमार, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सन 1929 में, ठीक है। यहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जनरल के आदेश, यानी कि जिस जनरल के आदेश पर हुआ था। सो आपको पता है साथियों कि जनरल ओ डायर के आदेश पर हुआ था, ठीक है। और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था साथियों, सामान्य ज्ञान से राजा देवपाल ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि यहाँ पे जो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था, ठीक है। उसके बाद में ध्रुव योजना का संबंध किससे है। तो यहाँ से योजना से भी क्वेश्चन लगभग पूछे ही जा रहे हैं साथियों। सो योजना को भी आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम सामान्य प्रबंधन की बात करें तो सामान्य प्रबंधन से जो है प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, जो कि 15 तारीख का भी अगर आप एग्जाम पेपर देखते हो साथियों, सो वहाँ भी जो है प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे ही गए, नियोजन से क्वेश्चन पूछे गए, संगठन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, निर्देशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और नियंत्रण से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये जो ऐसे टॉपिक है साथियों जिनसे हर रोज क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में व्यावसायिक पर्यावरण से क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, वो चाहे 15 तारीख का पेपर देखे या फिर 16 तारीख का, उसमें भी पर्यावरण से क्वेश्चन देखने को ही मिले थे, ठीक है। इसी के बाद में विपणन की अगर बात कर सकते हो, विपणन एवं विपणन प्रबंधन से भी पिछले बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में वित्तीय प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेखांकन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में उपभोक्ता संरक्षण से यहाँ पे एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिला है, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो देख लेते साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हेनरी फेयोल के सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में स्तरीय प्रबंधन का कौन सा कार्य नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सा मानव संसाधन का कार्य नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से प्रबंधन की विशेषता नहीं है। उसके बाद में चक्रीय बेरोजगार का संबंध यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि निम्न में से विंडोज़ का कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन में देखने को मिले। उसके बाद में इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन मिला साथियों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से 2 क्वेश्चन मिले, ओएस से पिछले बार भी क्वेश्चन लगभग इन टॉपिकों से क्वेश्चन बने ही हैं साथियों, क्योंकि पिछले बार भी मेमोरी से क्वेश्चन बने थे। उसके बाद में लैंग्वेज से यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, इंटरनेट से क्वेश्चन बने हैं, सिक्योरिटी से क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद में MS वर्ड की अगर बात करें तो MS वर्ड से भी क्वेश्चन बने हैं और फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन यहाँ पे आज के क्वेश्चन में आज के जो पेपर हुआ है इसमें देखने को मिला है साथियों, क्योंकि 17 तारीख को फुल फॉर्म से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे। उसके बाद में MS एक्सेल से आज क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगला टॉपिक से पहले हम क्वेश्चनों का जो लेवल है, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं कंप्यूटर से, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। सो निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार है, यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी कौन सी है, और उसके बाद में कंप्यूटर भाषा में बग को
क्या कहा जाता है, उसके बाद में GIS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था, उसके बाद में CID का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था। सो क्वेश्चन काफ़ी इजी है साथियों, बस आपको यहाँ पे जो है टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा, जो टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं, और लगभग यही टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यदि आप 15 तारीख से अगर आज तक यानी कि 3 दिन पेपर हो चुके हैं, तीनों दिनों के अगर पेपरों को आपने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया होगा, तो आपको क्वेश्चनों का जो लेवल है वो लगभग सेम टॉपिकों से देखने को मिल रहे हैं। और कुछ टॉपिक जो है वो पहले पूछे गए हैं, उन टॉपिकों से ना पूछ के दूसरे टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था साथियों, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सामान्यतः जो सामान्य कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देखे साथियों, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों सामान्य हिंदी का, ठीक है। सो सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन लगभग यहाँ पे बन रहे साथियों पर्यायवाची से, और इससे पहले जो कि 15 तारीख और 16 तारीख को भी पर्यायवाची से यहाँ पे लगभग क्वेश्चन पूछे ही गए। पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समाज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद में सम्मोचरित्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विलोम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्तनी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शुद्ध वाक्य छाटिए, उसके बाद में रूढ़ शब्द का यौगिक, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विराम चिन्ह, तद्भव, अलंकार इत्यादि से यहाँ से क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं। उसके बाद में मुहावरे की हम बात कर सकते हैं, तो मुहावरे से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है। सो ये हमने इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा किया साथियों की जो जिससे कि क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं सामान्य विज्ञान के। जो सामान्य विज्ञान से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं साथियों कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया किससे संबंधित है, उसके बाद में सहजीविता किससे संबंधित है, उसके बाद में पराबैंगनी किरण शरीर के किस भाग द्वारा अवशोषित की जाती है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बट जिन्होंने अच्छा से पढ़ा है साइंस को वही बंदे इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से कर पाए होंगे साथियों। उसके बाद में पोटेशियम का मूल नाम यहाँ पे पूछा गया था, उसके बाद में समस्थानिक में क्या समान है, उसके बाद में ऑक्सीजन की खोज किसने व किस वर्ष से किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण का मान क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ से लगभग केमिस्ट्री से क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों, ठीक है। सो ये था साथियों 17 तारीख का जो अर्थात आज का जो पेपर हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे जिनका भी एग्ज़ाम है साथियों उनके लिए ये पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये पेपर ही नहीं, आपको अभी तक जो पेपर हो चुके अर्थात 3 दिनों में जो पेपर हो चुके हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को तीनों दिनों के अर्थात 2 दिन के पहले यानी कि 15 और 16 तारीख का जो पेपर हुआ है वो पेपर भी अपलोड कर दिया है, वो वीडियो डाल दिया है। वहाँ से आप जाके जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आगे आप जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, और आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि आपको टॉपिक और क्वेश्चनों का लेवल जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि इन क्लासों के माध्यम से आप क्वेश्चनों का लेवल आप बहुत ही अच्छा से देख सकते हैं, और आगे आने वाला जो पेपर है उसको आप बहुत ही अच्छे से पेपर दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट डे के क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।